जी। आसा इकत पतर पर उरकट पुरकट, इकत पतर पर पानी, आस पास पंच जोगिया बैठे, बीच नकट दे रानी। आज का शब्द आसा कबीर जी की आसा दीवार चल रही है। ये वामपंथियों का जो मार्ग बताते हैं ना, जो कबीर साहब उस तरफ थोड़ा सा इशारा कर रहे हैं। इकत पत्र का पर उरकट कुरकट, इकत पत्र पर पानी। दुनिया ने अपने स्वाद नहीं छोड़े और ना ही काम क्रोध लोभ अहंकार से ऊपर आए, और ना ही इनको पता चला कि ये है क्या। अभी जो दो तीन, पता नहीं आज पूरे मौके ना हो, लेकिन जो दो तीन दिन में शब्द आ रहे हैं कबीर साहब के, बड़े गौर से सुनने वाले हैं। वो उन्हें बहुत कुछ बयान कर रहे हैं, और हमारे जितने आजकल का सिलसिला चल रहा है ना हमारे देश में भी, उसको भी इसमें बहुत हल दिया हुआ है। कहते हैं ये वामपंथी क्या करते हैं, ये इकत पत्र पर उरकट कुरकट। पत्थर कहते हैं एक बर्तन में या एक परात में, उरकट कुरकट बोलते हैं एक मुर्गे को उबाल के रख लेते हैं। उरकट मुर्गा हो गया ना, उरकट कुरकट। और एक एक दूसरे इकत पत्थर पर पानी, और दूसरे में पानी वानी डाल रखते हैं जिसमें शराब पड़ी होती है। मतलब in one pot they put the boiled chicken and in another pot they put wine. एक में मुर्गा उबाल के रखते हैं, वो डाल दे, फिर आगे आस पास पंच जुगिया बैठे। पंच जुगिया बोल दिया जो हमारे को नाश करने वाले हैं। ये उनके ख्याल में होता है, चाहे एक बंदा बैठे, दो बैठे, तीन बैठे, चार बैठे, पांच बैठे, पर उनके इर्द गिर्द जो बैठते हैं ना, वो खारी के साथ पांच ही बैठे होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। आस पास पंच जोगिया बैठे हैं, और इनको कमांड कौन करता है? जोगियों को, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को। बीच नकट दे रानी, नकट रानी बोला उसको, माया को, क्योंकि बाहर में आता ना, कानों काटी नाकों काटी काट कूट के डारी रहे, हो कबीर संतन की पैरम, तीन लोग की प्यारी रहे। इसलिए आस पास पंच जोगिया बैठे, बीच नकट दे रानी, और माया का प्रभाव है सब पर। जो जोगिया उसके अंदर भी पांच पांच बैठे हुए, और जो जोगी एक है तभी पांच है, दो उसके तभी पांच है, तीन है, दो पांच है, और इन पांचों की आपस में दोस्ती है। और वो जो बैठे खाने वाले, वो तो टेम्पररी दोस्त बने हुए ना। जैसे घर में कोई शराबी आ जाता है तो घर वाला अपनी बीवी को डांटता है, जब पानी लेके आओ, कोई नमकीन बनाओ, कुछ ये करो, गिलास भी लेके आओ, ये भी लेके आओ। तो वासना सबकी उस गंदी चीज पर होती है। आगे चलते हैं। आस पास पंच जोगिया बैठे, बीच नकट दे रानी, नकटी को ठन धन बाडाऊ। अभी कहते हैं नकटी को ठन गन बाडा डूम।
नकटी जो है ना, ये अपनी घंटी बजाती है, सबको इकट्ठा करती है, और सबको इकट्ठा करके घंटी अपनी रिंग बेल करती है, बाजे बजाती है, और सारे जगत को ठग रही है, धोखा दे रही है। कई शराब पी के धोखे में आते हैं, कई शराब पिए बगैर धोखे में होते हैं। तो इस तरह से ये सारे के नकटी का काम है कि हमारे ख्याल को अंदर ना जाने देना, बाहर हट जाना। जब तक हमारा ख्याल बाहर से हट के अंदर की तरफ नहीं जाता, और जब तक हमको पूरा गुरु नहीं मिलता, ये काम शुरू होता ही नहीं। नकटी को ठन गाट बाडा ढूं, ये जो नकटी है ना, ये अपना निलज बाजा हर जगह बजा के लोगों को अपने पीछे लगा देती है। आगे जी। किन्हें विवेकी काटी तू। है नकटी किसे? समझदार आदमी ने, विवेक वाले ने, जिसको सच और झूठ की पहचान आ गई, जिसको कुछ गुरु की संगत मिल गई। किन्हें किसे विवेकी काटी तू, कोई ऐसा विवेकी मिल गया जिसने तेरे को भी काट के रख दिया। तो इतनी बलवान नहीं है, लेकिन बलवान इसलिए बने हैं कि लोगों को विवेक ही खत्म हो गया। अभी विवेक आ जाए तो फिर तेरी राज नहीं चलेगा। हाँ जी। रहाओ। सगल माहे नकटी का वासा। सगल माहे नकटी का वासा। ऐ माया, तू हर जगह प्रधान है। चाहे जोगी हो, जंगम हो, सरेबड़े हो, कोई हो, वामपंथी हो, ये हो, वो हो। आगे जाके कबीर साहब बड़े ढंग से बोलते हैं, कहते हैं देखो भाई, तुम मुझे शोर मत डालो। ये मत सोचो कि तुम लोग जो एक जात के हो तो तुम जन्नत में जाओगे और दूसरी जात वाले जो है वो जहन्नम में जाएंगे। बड़े ढंग से बताएंगे आगे। और ये नकटी जो है, ये हर घर में वास करके हमारे सोच को खराब करके हम अब उसी के प्रभाव के अंदर धर्म ग्रंथों के अर्थ करते हैं। हम उससे बचे नहीं हैं। और दुख की बात यह है कि मैं कैसे बता सकता हूँ, दुख की बात यह है कि जो असली की बात करते हैं, असलियत की बात करते हैं, वो भी असलियत का ड्रामा ही कर रहे हैं। आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। करतूतें वैसी की वैसी हैं। इसलिए सगल माहे नकटी का वासा, सब में इस नकटी का वास है। सगल मार अवेरी, और सब पर वार करती है और सबको गिरा देती है, मारती है और नीचे गिरा देती है। अवेरी, अवेरी का मतलब है फिर देखती है कोई बचा तो नहीं, उसको भी मारती है। जो थोड़ा बहुत कोई बच गया होता है उसको भी पकड़ लेती है ढंग से। इसको मालूम है काबू कैसे करना है। ये इसको माया कहते हैं, इसको नकटी कहते हैं। फिर पढ़ दो जी, सगल माए। सगल माहे नकटी का वासा। सगल मारे ओ फेरी। सबको मारने के बाद फिर चेक करती है कोई बचा तो नहीं। सगलिया की हूँ बहन भानजी। अभी नकटी क्या कहती है कि सारे मेरी कदर करते हैं। कोई मेरे को माता जी कहता है, कोई मेरे को बहन जी कहता है, कोई मेरे को भान जी कहता है, किसी के मैं ये रिश्तेदार, किसी के वो रिश्तेदार, और सबको मैं काटती रहती हूँ। जो जो मेरी कदर करता है मैं सबका बेड़ा गर्क करती हूँ।
सगलियां की हो बहन भांजी। भांजी तो जानते हैं, भतीजी भांजी मामे की जो होती है। सगलियां की हो बहन भांजी। आगे जी। जिन्हें बरी तिस चेरी। और जिसने मेरे मेरे को बालों से पकड़ दिया और कहा हिल मत यहां से, उसकी मैं दासी बन जाती हूँ, उसकी मैं सेवा करती हूँ। जिन्हें बरी 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 तो कहता है जिसको, जिसके साथ शादी होगी काबू कर लिया, वैसे नहीं काबू आती ना, बरी होके काबू आएगी ना। जिन्हें बरी तिस चेरी, जिसने मेरे को काबू कर लिया, बालों से पकड़े गिरा दिया, उसकी मैं चेली बन जाती हूँ, दास बन जाती हूँ, उसमें सारे सेवादारी से काम करती हूँ। उस वक्त मेरा बाँ नहीं चलता, मेरा जोर नहीं चलता। आगे चलते हैं। हमरो परता बड़ो विवेकी। और जो जो मेरे को काबू कर ले तो वो मेरा भरता हो गया, भरता मैंने खत्म हो गया। बड़ो विवेकी, वो सबसे विचारवान है, वो संत है, वो महापुरुष है। हमरो परता, परता कहते हैं खसम को, जो जिसने मेरे को काबू कर लिया, जो संत महापुरुष है। बड़ो विवेकी, वो सबसे बड़ा विवेक पुरुष है, विवेकवान है, असलियत को जानता है और मेरे हर राज को जानता है। इसलिए वो मेरे को बालों से पकड़े सीधी कर देता है। फिर पढ़ दो जी। हमरो परता बड़ो विवेकी। आपे संत कहावे। कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो नहीं कहता मैं संत हूं, मैं संत हूं। जब उसका प्रभाव पड़ता है तो लोग दंडौत कर देते हैं, अंजलि बंद कर देते हैं, कर दंडौत पुन वड्डा के, कर अंजलि पुन वड्डा है। कहते हैं ऐसा संत है हमारा गुरु। हमरो परता बड़ो विवेकी, आपे संत कहावे। वो संत कहता है और उसके मैं काबू आता, या जो उसके बंदे हैं, जो उसके कहने में। आगे चलते हैं। ओ हमारे माथे कायम। वो हमारे माथे कायम, जहां पर हमारा आत्मा का वास है, वहीं ये माया का भी वास है, वहीं मन का भी वास है, और वहीं परमात्मा का वास है। ओहो, कौन? हमारा परता, जो हमारा खसम है। उसने, जैसे हाथी होता है ना, उसके ऊपर अंकुश लगाते हैं तो सिर में मारते हैं, तो जो अगर हाथी के ऊपर वो बैठा हो चलाने वाला, तो अंकुश हाथ में रखता है तो उसको दाहिने बाएं नहीं जाने देता। ऐसे जो संत महापुरुष है, जो परमात्मा के शब्द से जुड़े हुए हैं, वो हमारे माथे कायम, वो हमारी हमेशा मेरे को ऊपर से पकड़े रखते हैं और मेरे को अंकुश मार के दबा के रखते हैं। आगे जी। ओ हमारे माथे कायम। और हमरे निकट नया वे। और दूसरा मेरे नजदीक नहीं छू सकता, बाकी को मैं पकड़ लेती हूँ। आगे जी। नाको काटी कानों काटी। काट कूट के डारी। फिर वो मेरे को ऐसे कर देता है, किसी जगह मेरे को अपना प्रभाव पाने के लिए रहने नहीं देता, क्योंकि नाक बड़ा सुंदर होता है, आंखें बड़ी सुंदर होती है, कान बड़े सुंदर हैं, तो इसी से तो ये नकटी मारती है ना सबको। कहता वो क्या करता है, वो पकड़ता है मेरे को, तो ये मेरे ये पर काट देता है। कानों काटी, नाकों काटी, नाकों काटी, कानों काटी, काट कूट के डारी रे। फिर मेरे को पूरी नकटी बना के ना साइड में फेंक देता है कि हिलना मत इधर से। मेरी ये हालत वो कर देता है कोई संत महापुरुष। आगे चलते हैं। कहो कबीर संतन की बैरन। कबीर कहते हैं ये नकटी जो है संतों की बैरन है, अगर इसको काबू ना करो
लेकिन संत क्या करते हैं, इसको सीधा करने के लिए बालों से पकड़ते हैं, इसके नाक और कान वगैरह काट के रखे फेंक देते हैं परे। कहो कबीर संतन की बैरन आगे, तीन लोक की प्यारी। और पूरी तरह की इसको मत्था टेकती। देखो, हम हर मंदिर, हर गुरुद्वारे, हर मस्जिद, हर की कदर करते हैं, लेकिन हरि को पूज हम नहीं पूजते। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। ये जो हमारा शरीर है, ये मन मंदिर है, उस परमात्मा के लिए बना जिसके अंदर रहता है। जितनी भी बार पूजा हो रही है, जितनी भी बार पूजा हो रही है, ये सारी माया की है। हम कहते हैं नहीं जी हमारे डेरों में नहीं होती। अरे डेरों में तो बिल्कुल ही माया की पूजा होती, हर जगह हो रही है। और ये लोग भी इधर उधर देखते हैं कि कौन सी किसकी प्रॉपर्टी लावारिस होने वाली है, उसको अपना चेला बना के उससे जीते जी उसका नाम लिखा लेते हैं, ये मेरी जायदाद इसको मिल जाए। इसलिए जो जो इसको चाह रहा है वो सारे के सारे माया के पुजारी हैं। मैंने किसी एक का नाम नहीं लिया और किसी को छोड़ा भी नहीं। फिर पढ़ता जी, कहो कबीर संतन की बैरन, तीन लोक की प्यारी। हाँ जी आगे लो जी। आशा जोगी जति तपी सन्यासी, बहु तीर्थ भ्रमणा। देखो ये सारे अपना अपना काम कर रहे हैं, बगैर पूरे गुरु के धोखे में है। बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। जोगी है बड़ी मेहनत करते हैं, जति है सारी उम्र अपने आप को कैसे गाल के रखते हैं। तपी तपस्या करने वाले क्या करते हैं, सन्यासी जो घर बार छोड़ के अपने बाल अलग से विकृत होकर रहते हैं, तो उसके अलावा कौन है, बहुत तीर्थ भ्रमणा, और तीर्थों में घूमने वाले भी। फिर पढ़ दो जी, जोगी जति तपी सन्यासी, बहु तीर्थ भ्रमणा। आपको ये मिलेंगे तो आपको कोई ये तो रब नू पहुंचे हुए, लेकिन ये कबीर साहब की बानी है। कबीर किसी का लिहाज नहीं करते। जोगी जति तपी सन्यासी वो तीर्थ भ्रमणा। आगे, लुंजित मुंजित मोन जटाधर। ओए होए होए, लूंजत मूंजत मोन जटाधार। लूंजत मूंजत आपने देखा होगा, जो अपने बाल सिर के उस तरह से नहीं कटवाते, खींच खींच के बाल तोड़ते अपने। जनेऊ में है ना, सरेवड़ों में है, उनको लूंजत मूंजत कहते हैं। दाढ़ी भी नहीं, वो दाढ़ी जो है ना वो शेव नहीं करते, खींच खींच के बाल, थोड़ा खून निकले कुछ मिले, मतलब इतने अपने आप को कष्ट दे रहे हैं। सोचते हैं भगवान को मिलेंगे और अपने आप को भगवान कहने भी लग जाते हैं। मैंने किसी का नाम नहीं लेना, आप जब देखोगे इनको तो इनकी शक्लें सामने आएगी तो पता चल जाएगा। लूंजत मूंजत मोनी, जो कहते हैं ऐसी बोलते नहीं, जटाधार, जिनके बाल रस्सियों की तरह लंबे हो जाते हैं। अंत तो मरना, ये सारे मरने का मतलब है, अंत को तो सारे मरते हैं, शरीर तो छोड़ते हैं, लेकिन मरने का यहाँ मतलब है ये शरीर छोड़ के जोनियों में जाते हैं। अगर कोई कहे भगवान के घर जाते हैं तो भगवान ने बहुत सारी जगह रखी है इनके लिए। रास्ते में बड़ी जगह पड़ी है, जन्नत पड़ी है, ये पड़ा है, वो पड़ा है, पूरे पड़ी है, बहुत कुछ पड़ा है, बड़ा कुछ रखा है। मोती ते मंदिर उसरे रत्नी ते उजड़ाओ,
मोनिया मुख मनी सोहे करे रंग पसाओ, बहुत कुछ है। इसे लूंजत मूंजत मोन जटा तर, अंत तो मरना। आगे चलो जी। ताते सेवियले राम नाम, ताते सेव लिए राम ना, ऐ मना फिर तो राम को ही सेव ले। ये छोड़ दे लूंजत मूंजत जटा तार तपी शपी, इधर उधर जाके काहे को जिंदगी बर्बाद करते हो। आराम से जो परमात्मा दिया है खाओ पियो और राम का नाम जपो। परमात्मा ने इंसान को इतनी पनिशमेंट नहीं दी जितनी उसने आपे ले ली है। बगैर मतलब के पनिशमेंट लेके कान पकड़ के खड़ा है। राम राम नहीं कहना, कान पकड़ लूंगा, मत्था टेक दूंगा, उल्टा खड़ा हो जाऊंगा, जंगलों में चला जाऊंगा, जति बन जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, पर राम नहीं हो पाना, उससे मौत पड़नी है। फिर पढ़ते जी लूंजत मुंजत, लुंजित मुंजित मोन जटाधर, अंत तऊ मरना। सब मरना तो सब ने, तो करना क्या चाहिए। ताते सेवियले राम नाम, ताते सेव लिए राम ना, है मना राम राम कह ले, राम राम कह ले। आगे चलो जी। रसना राम नाम हित जाके, जिस मानुष, रसना कहते हैं जुबान को, जिस मनुष्य के, जिस जीव के रसना पर राम राम का नाम चल रहा है, गुरु कृपा से चलना चाहिए। राम राम गुरु बचने बोलो, संत सभा में रस डोलो, संतों की सभा में जाके राम का सिमरन लेके उसका सिमरन करना है। अक्षर राम ठीक है, वाहिगुरु भी ठीक है। राम का अक्षर तो कई 100 बार आया गुरु ग्रंथ साहब में। रसना राम नाम हित जाके, जिनके रसना में राम नाम है, हित मैंने जिसका राम से प्यार बन जाता है, और जब वो प्यार से राम बोलते हैं तो, अगर वो प्यार से राम बोलते हैं तो क्या कहा करे जमुना, फिर यम उनका क्या बिगाड़ सकता है। जो प्यार से राम राम कहते हैं, जो गुरु कृपा से उसके साम सुन के राम राम कहते हैं, कहा करे जमुना। जम का जमुना का वह जम की पावर उनके नजदीक नहीं जा सकती। राम। आगे जी। आगम निर्गम ज्योतिक जाने, बहु बहु व्याकरणा। आगम निगम, वेद शास्त्र, उनको आगम निगम कहते हैं। ज्योतक, ज्योतिष, जो बहुत तकड़ी इल्म है, जो ये सब जानते हैं, और सारे व्याकरण पढ़े हुए हैं। जब तक आप व्याकरण की स्टडी नहीं करते, आपको लैंग्वेज समझ नहीं आती। यही प्रॉब्लम है। लोग, कई डेरों में लोगों ने प्रचारक बना दिए, वो बनाए भी जा रहे हैं। ना प्रचारकों को पता है, ना कमेटी वालों को पता है कि भाई कोई ग्रामर भी, बाने की भी कोई ग्रामर होती है। हर चीज के उनके अदबो अदाब होते हैं। ऐसे नहीं कि ढोलकी बजा के काम बन जाएंगे, नहीं जी नहीं, परीक्षा मत खा लेना। आगम निगम वेद शास्त्र जो तक जाने, ज्योतिष भी जानते हैं, बहुत बहुत व्याकरणा, और बड़े बड़े व्याकरण भी उन्होंने स्टडी किए हुए हैं। आगे जी। तंत मंत्र सब औखद जाने, उनको सारे जादू टूने तंत्र मंत्र सारे आते हैं। तंत्र मंत्र सब औखद जाने, और वो लुकमान हकीम भी हैं, उनको दवाइयाँ भी बड़ी आती हैं। वो कहते हैं हम ये भी शास्त्री हैं, वो भी शास्त्री हैं। होम्योपैथी भी आती है, हमें एलोपैथी भी आती है, हमें अपना वेदांत वाली भी आती है। उसको कहते हैं तंत्र भी जानते हैं, मतलब
तंत्र मंत्र सब जो औखद जाने, तंत्र मंत्र और सात दवाइयां जानते हैं। और आगे फिर पढ़ो जी। अंत तो मरना, कहा तंत्र मंत्र सब औखद जाने, अंत तो मरना, अंत को वो भी मर के कहाँ जाएंगे, कर्मों के हिसाब से उनको भेज दिया जाएगा जहां उन्होंने जाना, लेकिन अपने घर नहीं जाएंगे, योनियों में जाएंगे। आगे चलते हैं जी। राज भोग अर छत्र सिंहासन, कहते हैं इसके अलावा दूसरे वो हैं जो बाहर नहीं घूमते, बड़ा राजे हैं, महाराजे हैं, और बड़े बड़े अच्छे भोग खाते हैं, खाने खाते हैं, और तरह तरह के घर हैं, सजे हुए घर हैं, और सुंदर नारियां उनकी बीवियां हैं, एक दो नहीं, जितनी मर्जी चाहे, कोई कमी नहीं। राज भोग और छत्र सिंहासन, सिंहासन भी है, सिर पर ताज भी है, बहुत सुंदर रमना, और उनके घर में खुशी देने वाली बहुत सुंदर नारियां भी हैं। फिर पढ़ दो जी। राज भोग अर छत्र सिंहासन, बहु सुंदर रमना। हाँ जी। पान कपूर सुबासक चंदन, खाने के लिए है, पान खाते हैं, कपूर देते हैं, और सुंदर चंदन की खुशबू जिस्म पे लगाते हैं, घरों को सजाया हुआ है चंदन की खुशबू से। आगे अंत तो मरना, ये भी अंत को मर के कहाँ जाएंगे, वही बुरा हाल होगा। आगे चलते हैं। वेद पुराण सिमरत सब खोजे, और ये यहाँ नहीं खत्म होते, ये सारा कुछ करने के बाद वेद भी पढ़ते हैं, पुराण भी पढ़ते हैं, सिमृतियां भी पढ़ते हैं। खोजे का मतलब अर्थों के समेत पढ़ते हैं। मुसलमाना सिफत शरीयत पर पढ़ करे विचार, बंदे सेज पवे विच बंदी बेखन को दीदार। कहते हैं ये पढ़ते तो हैं सारा, लेकिन ये किसी डिसिप्लिन में नहीं आते, जो मुंह में वाव दाव तक बोलते जाते हैं, फिर कहते हैं हमको ही अल्लाह ने पैदा किया, हमारे लिए जन्नत बनी है, और अगर मुसलमान नहीं बनोगे तो आपको जन्नत नहीं मिलेगी, जितने मर्जी अच्छे काम कर। मुसलमान बुरे काम करेगा तभी उसको जन्नत मिल जाएगी। वाह भाई वाह वाह वाह। बात कहते हैं शर्म भी नहीं आती ऐसे बंदों को कि जो अपने आप को खुद ही गलत करे जा रहे हैं। फिर पढ़ लीजिए वेद पुराण। वेद पुराण सिमरत सब खोजे, कहू न उबरना। कोई भी इनको उबार नहीं सकता, नरकों से बचा नहीं सकता। आगे चलते हैं जी। कहो कबीर यो राम ही जपियो, ऐ कबीर कहते हैं भाई इस तरह से राम को जपो जिस तरह से गुरु ने बताया है, उस तरीके से बैठ के राम का सिमरन करो। कहो कबीर यूं मैंने जैसे गुरु ने बताया है, राम में जंपियो, उसका सिमरन करो राम का। कैसे? फिर पढ़ दो जी। कहो कबीर यो राम ही जपियो, मेट जन्म मरना। और अपना जन्म मरण मिटा लो, बच जाओगे। गुरु के कहने पे आके राम का सिमरन करो। आगे चलते हैं जी। आशा फील रबाबी बलद पखावज, कौवा ताल बजावे। देखो इस शब्द में इसको समझने की जरूरत पड़ेगी। जो हमारा मन है ना, वो हाथी की तरह बना हुआ है। फील हाथी को बोलते हैं। हाथी जो है किसी के काबू नहीं आता, और हाथी को सबसे ज्यादा वेग काम का है।
कहते हैं जब ये काबू आ जाते हैं तो यही हाथी जो कामी पुरुष था ये उस परमात्मा की रबाब बजाने लग जाता। यही मन जो बदफेलियां करता था यह सीधे रास्ते हो जाता है। यही इंसान जो गंद खाता था पवित्र आत्मा बन जाता है। कहते हैं फील रबाबी, फील कहते हैं हाथी को, वो तो रबाब बजाने वाला बन जाता है। मन की बातें करते हैं, बलद मन बैल की तरह है। बैल क्या करता है आपको मालूम है? बैल को जब सवार देते हैं ना तो उसके गले में टल्लियां बजा देते हैं, फिर वो ऐसे ऐसे सिर मारता है तो टल्ली बनती है। कहता है यही बैल जो बड़ा खतरनाक था अभी ये परमात्मा का नाम जप के टल्लियां बजाने लग गया है, हाथी रबाब बजाने लग गया है। बदल दिया ना गुरु ने। फील रबाबी बल्द पखावज, पखावज कहते हैं घंटे बजा रहा है। और फिर जो मन कौवा वृत्ति थी, बड़ी गंदी वृत्ति थी, वो ताल बजाने लग गया है। ये सारे इस रास्ते को छोड़ के अपोजिट आके एक मस्ती के आलम में आ गए जब गुरु की कृपा हुई तो। फिर पढ़ दो। फील रबाबी बलद पखावज, कौआ ताल बजावे, पहर चोलना गधा नाचे, ऐसा भगत करावे। जब गधा नाचता है ना, गधा क्या करता है? गधा एक ऐसा आदमी है, ऐसा बंदा है, आदमी नहीं कह सकते, जानवर है, जिसके सिर पे बाल, पीठ पे बाल लदा रहता है। जब वो घर में आ जाता है पहले उसके पाँव को बांध देते हैं, उसके बाद उसका वजन उतारते हैं, नहीं तो वो टांगे इतनी मारता है कि अपने मालों को ही मारता है। और उसका हमेशा इतना बदतमीज है गधा। कहते हैं वो मन की जो गधे वाली हालत थी वो भी बदल गई, चोलना पैर, और वो अभी अपना चोलना जो ऊपर पैरा है उसको पहन के वो भी मस्ती में परमात्मा के गीत गाने लग गया। मतलब मन की जो गधे वाली आदत थी वो भी बदल गई, जो मन की कौवे वाली आदत थी वो भी बदल गई, जो हाथी वाले हालत से वो भी बदल गई, जो बैल वाली हालत थी वो भी बदल गई। ये कबीर साहब कह रहे हैं। शुरू से पढ़ना बहन जी। फील रबाबी बलद पखावज, कौआ ताल बजावे। हाँ जी, आगे जी। पहर चोलना गधा नाचे, ऐसा भगत करावे। और पैसा कितना खतरनाक है, जिसको मिलता है उसको मार ही देता है जान से। कहता है वो भी भक्ति में आ गया, उसकी जो ख्याल था वो भी बदल गया। ये समझा रहे हैं कि मन की हालत कैसे बदलती है जब पूरा गुरु मिलता है तो। हाँ जी, आगे जी। राजा राम ककरिया बरे पकाए। फिर पढ़ना जी। राजा राम ककरिया बरे पकाए। कहते राजा राम कहते मेरे सुंदर राम ने, परमात्मा ने, ककरिया कहते हैं, ककरिया होते तो आपने देखा ना आंख का बूटा होता है, उसके ऊपर थोड़ी सी लगते हैं, अंबियों की तरह लगते हैं, होते वो कड़वे हैं, ककरिया। कहता है जो इस आदमी की आंख की तरह गंदी आदत थी ना, उसको तो इतना पका दिया कि वो जो कड़वी ककरियां थी ना वो आमों का स्वाद आने लगा उसमें से। फिर पढ़ दो जी। राजा राम। राजा राम ककरिया बरे पकाए, किन्हें भूषण हारे खाए। किसी किसी को समझ आई जिन्होंने ये खाए। आपको
एक साखी आती है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के टाइम में, सरसे के साइड में, जो जहाँ राजस्थान का एरिया है, जहाँ बाबा सावन सिंह की ज़मीनें अभी, पहले वो बड़ा एरिया होता था, कोई पूछने वाला नहीं था। मेरे ख्याल उस वक्त एक आने की या टके की, एक आने के हिसाब से ज़मीन खरीदी थी, मतलब एक कनाल एक आने की हो गया कि इस रेट से एक कनाल ज़मीन एक आने की, भाई साहब कभी सुनी आपने? तो वो खरीदी आपने। अब सारा कुछ ऐसा, ये एरिया जो था बड़ा सरखेज़ हो गया। तो गुरु गोविंद सिंह के टाइम में उनके पास एक शिष्य होता था, उसका नाम टल्ला था, उसकी बड़ी साखियाँ आती हैं। तो गुरु गोविंद सिंह उसको समझाते रहते थे, पर उसकी समझ में आता काम था। दरअसल में वो भाग्यशाली था, उनके साथ में था, वो साखियाँ भी हमको समझाने के लिए बन गई। उधर बड़ा रेगिस्तान में आग की आग लगा हुआ था। तो कहते हैं, गुरु गोविंद सिंह कहता है, टल्लिया देख, बड़ा वो सरकंडा लगा हुआ था। सरकंडे को कहते हैं, टल्लिया देख देख कितनी सोहनी कणक है। कहता महाराज कणक कितनी है? तो ये तो सरकंडा है सारा। कहता तू कह देना तो कणक हो जाती। आगे गए तो देखा सारा आग लगा हुआ। कहता देख कितने अम्मा के बूटे लगे। वो कहते महाराज आग है आपको। उन्होंने क्या, टलिया तू कभी समझेगा नहीं, रबर नहीं, ये आंख भी आम बन जाएंगे। और बने बाबा सावन सिंह के टाइम में। राजा राम का करिया बरे पकाए। हाँ जी, फिर पढ़ दो जी। राजा राम करिया बरे पकाए, किने बूझन हारे खाए। जब उन्होंने इनको आम पक्के कर दिए, किने बूझन हारे खाए, जिसको समझ आ गई उसने इस आमों का स्वाद लिया। आओ आगे चलते हैं जी। बैठ सिंह धर पान लगावे, कीस गलोरे ल्यावे, कीस गलोरे ल्यावे। कहते हैं फिर जो बैठ सिंह अपने जो शेर है, वो अपने बैठ के अपना पान के बीड़े बना रहा है। मन की आदत बदल गई ना, उसको बयान किए जा रहे हैं। आगे जी। हर घर मुसरी मंगल गावे, कछुआ शंख बजावे। मुसरी कहते हैं जो चूहे है ना, ये घूमते घूमते हर घर में वो कुछ खा रहे हैं। कहते उनकी आदत भी बदल गई है, वो भी म्यूजिक बजाने लग गए हैं। आगे जी। हंस को पूत ब्याहन चलिया, सोने मंडप छाए। बंस को पूत ब्याहन चलिया, ये सत्संगी जो समझ में आ गई जिसकी। देखो, ये सत्संगी का लफ्ज भी हमने बदनाम करके रख दिया है। ये बहुत ऊंचा लफ्ज है। एक सत्संगी महापुरुष होता है, एक सत्संगी परमात्मा का असली बंदा होता है, जो पहले माया में बेड़ा होता है। बेड़ा माने माया में ग्रसा हुआ होता है। उसकी जो वृत्ति है ना, स्वच्छ हो जाती है। फिर बाद में जब वो अपने गुरु के कहने पे आ जाता है, वो माया का बेड़ा हुआ बेड़ा माने माया में फंसा हुआ इंसान, उसकी वृत्ति स्वच्छ हो जाती है और वो फिर अपने घर में खुशियां मनाता है। बंस को पूत ब्याहन चलिया, सोने मंडप छाए। और उसके लिए फिर वो सुंदर जगह बन जाती है सारी।
आगे जी। रूप कन्या सुंदर बेधी, ससै सिंह गुण गाए। रूप कन्या सुंदर लड़की को फिर उसके साथ शादी कराने लगा अपने बच्चों की। और उस पे बारात में कौन आए? उसके बारात में आए ये रैबिट, ये शेर, ये सारे थे। उस गाने को नहीं आए, मतलब शेर नहीं आए, रैबिट नहीं आए, मतलब जो बड़े गंदी बुद्धि के आदमी थे वो भी परमात्मा के शब्द गा रहे थे उसके बच्चों की शादी। आगे कहते हैं, कहत कबीर सुनो रे संतो, ईटी पर्वत खाया। अभी कबीर कहते हैं मेरे संतों, मेरे प्यारों, गौर सुनो, कीटी पर्वत खाया। एक छोटी सी निम्रता ने अहंकारी को खत्म कर दिया, इसका अहंकार मिटा दिया, इसके अंदर निम्रता लेके आ गई। जिस वक्त उसने राम नाम के सिमरन में आ गया। तो आगे चलते हैं जी। कछुआ कहे अंगार भी डोरो, की शब्द सुनाया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी मन की हालत ये होगी, कछुआ कहे अंगार भी लो रहे हो। कछुआ कहते हैं जो टर्टल होता है ना, जिसमें ऊपर ऊपर छाता है, वो सोचता है कि मैं कुछ जलने वाली चीज, वो उसी को लौटता है। और जब उसको भी शब्द की आवाज आती है तो वो भी अपनी आदत बदल देता है। मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि बहुत लंबा चला जाएगा। हाँ जी, अभी चलते हैं। बटुआ एक 72 आधारी, एको जिसे द्वारा। बटुआ बोला इस शरीर को, जिसकी 72 नाड़ियां हैं, मेन नाड़ियां की मेन नाड़ी। बटुआ एक 72 नाड़ी। फिर कहते हैं एको जिसे द्वारा, उसमें एक द्वार बना हुआ है। रहते 10 द्वार, 9 दरवाजे प्रकट किए, 10वां गुप्त आया। 9 की बात नहीं करते, ये सारे बाहर को खुलते हैं। कहते हैं एको जिसे द्वारा, उसमें एक द्वार है जो अंदर को खुलता है। बटुआ एक, शरीर एक है, 72 आधारी, 72 नाड़ियों वाला। एको जिसे द्वारा, इसका एक द्वारा है जो यहाँ पर आता है। आगे चलते हैं जी। नमे खंड की पृथ्वी मांगे, सो जोगी जग सारा। और इसके अंदर बैठ के जो योगी है 10वें द्वार में एंटर होके 9 खंड पृथ्वी का मालिक बन जाता है। नवे खंड की पृथ्वी मांगे, सो जोगी जग सारा। और वो जोगी सारे जग का मालिक बन जाता है जब वो अपने अंदर बैठ के अपने अंदर जाता है। उसको बाहर घूमने की जरूरत नहीं है, बाहर जमीनें नापने की जरूरत नहीं है। आगे जी। ऐसा जोगी नवनिध पावे, ऐसे जोगी को असली खजाने मिल जाते हैं और अपने अंदर से मिलते हैं। तल का ब्रह्म ले गगन चरावे। तल का ब्रह्म ले गगन चरावे। तल का ब्रह्म है जो हमारी आत्मा नीचे चली गई थी सोचों में, 9 दरवाजे में घूम रही थी और नीचे के दरवाजों, नीचे के तले तक चली गई थी। वहां से उस आत्मा को निकाल के गगन चढ़ावे। तल का ब्रह्म वो जो इसके अंदर परमात्मा का रूप आत्मा है, जो इस पांव तक चली गई, नीचे तक चली गई थी, उसको ले गगन चढ़ावे। उसको दूसरी गली में लेके ऊपर आता है।
और फिर क्या करता है? रहाओ। हम्म, खिंथा ज्ञान ध्यान कर सुई। फिर इस शरीर के में खिंता जो है उसको ज्ञान का ध्यान करके वो सुई बनाता है। ज्ञान कर सुई, खिंथा ज्ञान ध्यान कर सुई, सुई का ध्यान बनाता है और उसमें शब्द का धागा डालता है और सिमरन से उस धागे को ऐसे करके मरोड़ के सुई के अंदर डालता है। जब सुई में धागा डालते हो तो आप देखो ना, आप धागे को थोड़ा सा गिला करते हो मुख से ताकि वो करने के सुई में चला जाए। खिंथा ज्ञान ध्यान कर सुई, शब्द धागा मत गाले। शब्द का धागे, शब्द को मत मैंने उसको थोड़ा सा गीला करके सिमरन से उसमें सुई में डालता है। फिर खिंता को सीने के लिए, ये जो शरीर की खिंता फट गई है ना, इसको सीने के लिए। आगे जी। खिंथा ज्ञान ध्यान कर सुई, शब्द तागा मत गाले। हाँ जी। पंच तत्व की कर मिर्गानी। मृगानी कहते हैं, आपने देखा है ना, बहुत सारे योगी लोग जंगलों में जाते हैं, उन्होंने मृगशाला होती है जिसको नीचे बिछा लेते हैं, उस पर बैठ जाते हैं, उसको मृगानी बोलते हैं। तो कहते हैं ये हिरण की छाल नहीं लेता, पंच तत्व की कर मृगानी, ये शरीर के अंदर बैठा हुआ है, ये शरीर की पंच तत्व की मृगानी बन जाती है। आगे। गुरु के मार्ग चले। और अंदर में जो रास्ता गुरु ने देखा वो चलता है। ये किसी खास मृगशाला लेके ये ऐसे नहीं बैठता। इसके पंच तत्व हैं, इसकी अपनी मृगानी बन जाती है और इसी में बैठ के अपना ध्यान अंदर जोड़ता है। हाँ जी। दया फाहुरी काया कर तुई, दृष्टि की अग्न जलावे। जिससे फिर ये बाहर की आग नहीं जलाता। दया फावरी काया कर तूरी, दृष्टि की अग्नि जलावे। फिर अपनी दृष्टि से जब अंदर जोड़ता है तो अपनी दृष्टि जब एकाग्र करता है तो एकाग्रता में लाइट प्रकट हो जाती है, अग्नि प्रकट हो जाती है। और वो अग्नि जो है इसके अंदर, जिसको जब आग जलेगी तो उसमें राख भी बनेगी ना। कहते हैं दया फावरी, फावड़ी कहते हैं जिससे फौड़ा होता है ना, जिससे ऐसे ऐसे खींच लेते हैं। फिर जो अंदर जो आग जलती है, जो धुनी बनती है, वो दया से उसको साफ करता रहता है अपने ख्याल से, नेकी से, और सिमरन करता रहता है। और दृष्टि से अंदर की आग को दृष्टि से जोड़ के अंदर में लाइट को ऑन कर लेता है। आगे जी। तिसका पाव लय हृदय अंतर। तिसका पावल है अंदर, तिस मैंने परमात्मा का, पाव मैंने प्यार, उसमें अपना हित जोड़ता है, प्यार अपने हृदय में करता है। चौह जुग ताड़ी लावे, फिर लगा अपना ख्याल उसके अंदर जोड़ देता है। ये समाधि का तरीका बताया जी। आगे जी। सब जोग तन राम नाम है। सब जोगों का असली जोग क्या है? नाम का सिमरन। राम के नाम का सिमरन सब जोगों से ऊपर है। सब जोग तन राम नाम है। आगे। जिसका पिंड पराना। जिसने शरीर भी दिया है, प्राण भी दिए हैं, वो नाम है। वो सबका, जोगियों का सबसे ऊपर जोग है, उसके साथ जुड़ना, नाम के, राम नाम से जुड़ना। आगे जी। कहो कबीर जे कृपा करे, दे सच्चा निशाना। फिर गुरु कृपा जब हो जाए तो अंदर की असलियत निशानी मिल जाती है, सुरत शब्द से जुड़ जाती है। देखो हर जगह पर सुरत को शब्द से जोड़ने का आ रहा है। आज का सत्संग इधर ही समाप्त करते हैं। लास्ट लाइन में फिर पढ़ दो। सब जोग तन राम नाम है, जिसका पिंड पराना। कहो कबीर
कबीर जे कृपा थारे दे सच्चा निशाना। आज का सत्संग समाप्त है, कल मिलते हैं गुरु कृपा से।